नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की बहुत सारी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध, काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं ये। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संपूर्ण गाइड है। इसमें 3200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सॉल्व पेपर भी हैं और यहाँ दरोगा भर्ती का जो सिलेबस है उस हिसाब से ये पूरी पुस्तक तैयार की गई है। चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड के साथ साथ ही अलग अलग पुस्तकें भी आती हैं। अगर आप मूल विधि एवं संविधान की लेना चाहते हैं तो ये पुस्तक भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन भी ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है, सीएम योगी ने टीईटी आजीवन वैधता को दे दी मंजूरी। और इसके लिए बहुत जल्द यानी कि इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि 2011 से जिन्होंने विद्यार्थियों ने टीईटी पास किया है उनकी जो सर्टिफिकेट है अब वो आजीवन वैध हो चुकी है। इसके लिए आज सीएम योगी ने मुहर लगा दी। यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की तर्ज पर यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र को भी आजीवन मान्य करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की जाए। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पूर्व की भांति व्यवस्था लागू रहेगी। डीएलएड में एक प्रस्ताव बनाकर के भेजा गया था पीएनपी से कि इस बार प्रवेश परीक्षा कराई जाए, लेकिन योगी सरकार ने उसे मंजूरी नहीं दी है। योगी सरकार ने कहा चूंकि कोरोना संक्रमण भी है इसलिए परीक्षा कराने में समस्याएं भी हैं। इस आधार पर डीएलएड जिस तरीके से पहले एडमिशन होता था यानी कि एकेडमिक के आधार पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के नंबर जोड़ करके उसी तरीके से डीएलएड में प्रवेश होगा। और डीएलएड के लिए बहुत जल्दी जानकारी तो ये मिल रही है कि जून के महीने में ही लास्ट में डीएलएड का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। आगे लिखा है कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 जून को ऐलान किया था कि टीईटी 2011 से जारी हो रहे प्रमाण पत्र आजीवन होंगे। इसके पहले प्रमाण पत्र 7 साल और 2020 का ही आजीवन मान्य था। मंत्री के बयान के बाद यूपी में भी इसके आजीवन मान्य होने की संभावना बढ़ गई थी। मैंने तो उसी दिन बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी अब मान्य हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश भी दिए थे। परीक्षा नियामक और अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने भी इसका प्रस्ताव भेज दिया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दे दिया है। इस कदम से उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत होगी जो प्रमाण पत्र की अवधि पूरी होने से दोबारा परीक्षा देने की तैयारियों में जुटे थे। यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र अभी तक 5 वर्ष तक ही मान्य था। वहीं पर बात करें अगर टीईटी 2021 नोटिफिकेशन के तो पहले 15 तारीख से इसका नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन शासन ने मंजूरी नहीं दी है। और जानकारी ये मिली है कि पीएनपी बहुत जल्दी फिर से एक नया प्रस्ताव बना करके शासन को भेजने वाला है। 1 या 2 दिन में नया प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। और चूंकि अब बहुत सारे जो भर्ती बोर्ड हैं वो परीक्षाओं की जो तारीख है वो लगातार घोषित कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो घोषित भी कर दिया है, इसलिए अब जो योगी सरकार है अब वो टीईटी के लिए भी मंजूरी दे देगी। और यहाँ पर लिखा है कि टीईटी 2020 की परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी माह जारी होने के आसार हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे समाचार पत्र हैं, 1 या 2 दिन से लगातार ये जानकारी दी जा रही है यूपी टीईटी के बारे में कि जून के लास्ट में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है और 5 से 10 जुलाई के बीच में इसके जो आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें सीटीईटी 2021 नोटिफिकेशन की तो पहले ये जानकारी दी गई थी कि 20 जून को सीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है और जुलाई में इसकी जो आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि सीटीईटी में अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है। न्यूज़ 18 की ये खबर है, लिखा सीटीईटी 2021 जुलाई नोटिफिकेशन, जुलाई की अधिसूचना जारी होने में लग सकता है अभी समय। तो सीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो एक बार फिर से लटकता दिख रहा है। लिखा है सीटीईटी जुलाई 2021 के लिए लाखों उम्मीदवार नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सीटीईटी का प्रश्न पत्र 1 पहली कक्षा से लेकर के 5वीं तक के शिक्षकों की पात्रता के लिए, प्रश्न पत्र 2 छठी क्लास से लेकर के 8वीं तक के शिक्षकों की पात्रता के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीटीईटी 2021 की जुलाई अधिसूचना
की प्रतीक्षा कर उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ सकता है। कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम आदि कई परीक्षाएं हैं और अधिसूचना है जो स्थगित कर दी गई हैं। यही बात सीटीटी 2021 जुलाई 2021 की जो नोटिफिकेशन है उसके साथ भी हो सकती है, ये भी फिलहाल स्थगित होती दिख रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीटेट जुलाई 2021 की अधिसूचना जारी होने में देरी हो सकती है। हालांकि सीटीटी 2021 की अधिसूचना को लेकर के अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जुलाई 2021 के महीने में जारी नहीं किया जा सकता है। तो यह जून तो जून रहा, जुलाई के महीने में भी इसका नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा। जानकारी ये मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो कोरोना का जो संकट है वो अभी टला नहीं है, खासतौर से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्य। इसलिए यहां पर लिखा हुआ कि कम से कम 2 महीने विद्यार्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जुलाई महीने में नहीं जारी किया जा सकता है नोटिफिकेशन। बात करेंगे अब एसएससी जीडी के 50,000 पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट की मांग। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि एसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी होने की संभावना है, क्योंकि इसकी जो परीक्षा की जो तारीख है वो पहले ही घोषित कर दी गई है और वो अभी स्थगित भी नहीं की गई है। पहले 25 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी होना था, उसके बाद मई के प्रथम सप्ताह में जारी होना था, और अब जानकारी ये मिल रही है कि जून के लास्ट में या जुलाई के महीने में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। विद्यार्थियों का कहना है कि लगातार इसकी जो तारीखें हैं उसमें बदलाव किए गया है और काफ़ी लेट हो गया नोटिफिकेशन में। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ओवर एज हो गए हैं, इसलिए कम से कम कोरोना काल में इन विद्यार्थियों को आयु में छूट प्रदान किया जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर आज की तारीख भी पड़ी हुई है और लिखा हुआ है कि क्या बढ़ेगी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा, उम्मीदवार कर रहे हैं मांग, और तारीख पड़ी है 16 तारीख यानी आज की। कोरोना के घटते मामलों के कारण उम्मीद की जा रही है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो सकता है, लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के नोटिफिकेशन के इंतजार के बीच में उम्मीदवार इसकी आयु सीमा बढ़ाने की मांग करने लगे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि नोटिफिकेशन मार्च में जारी होने वाला था, लेकिन इसके बाद 3 महीनों के दौरान इसे 2 बार स्थगित किया जा चुका है। इस अवधि में हजारों उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी आयु अधिकतम सीमा 23 वर्ष को पार कर गई है। अब इन उम्मीदवारों को चिंता है कि वह एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन के योग्य होंगे या नहीं होंगे। और इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले सालों की जीडी कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट बहुत देर से जारी हुए हैं, ऐसे में उन्हें एक और मौका मिलना ही चाहिए। सोशल मीडिया में ट्विटर इत्यादि के माध्यम से, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से ये विद्यार्थी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। तो ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। टीईटी आजीवन वैधता को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। डीएलएड में कोई बदलाव नहीं होगा और जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होगा। सीटीटी में अभी समय लग सकता है, उसका नोटिफिकेशन जुलाई के महीने में भी नहीं आएगा। और एसएससी जीडी के विद्यार्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग की है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।